अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक बहुत अहम इदारा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके फ़ीचर्स की बात करेंगे, आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिलती हैं। और उसके साथ साथ ये वाहिद इदारा है पाकिस्तान का जहाँ पे आप थर्ड सेमेस्टर में ही आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है और 35 to 40,000 पर मंथ आपको पे भी मिलती है। पाकिस्तान की टॉप रैंक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप जॉब कर सकते हैं और वाइल कंप्लीटिंग योर स्टडीज़। और इसके साथ साथ आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके एंट्री टेस्ट को किस तरह से हैंडल करना है। बहुत से स्टूडेंट्स का ये मेजर क्वेश्चन होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्यास, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस, ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की रिक्वायरमेंट को, रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए बनाया गया था। उनके जितने भी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जो उनको चाहिए उनके लिए बनाया गया था, ताकि ऐसे लोग जो कि इन डेप्थ नॉलेज जिनके पास हो, डिटेल्ड नॉलेज हो और वो उसको अप्लाई करने की तमाम सलाहियतें उनके पास हों, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। तो सबसे पहले तो बात यह है कि एकेडमिकली बहुत फोकस्ड है। डेफिनेटली इसके एकेडमिक्स का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी दूसरे इदारे के साथ। स्ट्रेंथ में हाईली क्वालिफाइड PhDs हैं, 70 to 80% ऑफ द फैकल्टी वो PhD क्वालिफाइड है और उनमें से चंद एक जो हैं वो PhD परसू कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको एक बहुत एकेडमिकली फोकस्ड इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं। इन डेप्थ नॉलेज होता है। लेबॉर्ट्रीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। पाकिस्तान में शायद किसी भी इदारे में आपको इतनी अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ ना मिलें। और अभी जब दुनिया आगे जा रही है तो आप देखें कि क्वांटम कंप्यूटर्स भी यहाँ पे आने उसके लिए भी काम शुरू हो चुका है और कुछ महीनों में शायद 4 से 5 क्वांटम कंप्यूटर्स प्यास की लेबॉर्ट्रीज़ में मौजूद हों, लैब्स में मौजूद हों। लैब्स के अंदर जो आपको मशीनरी के साथ काम करने का मौका मिलता है, वहाँ पे जो टेक्नीशियंस हैं, लैब अटेंडेंट्स हैं, वो भी हाईली क्वालिफाइड हैं। तो बहुत अच्छा आपका नॉलेज जो है वो और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ की एक और अहम बात, क्योंकि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और नेस्कॉम की रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है ये इदारा, तो डेफिनेटली उनको ऐसे इंजीनियर्स और ऐसे साइंटिस्ट चाहिए जिनकी अपने फील्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड हो। वो ज़रा सी भी कोई भी नेगेटिव चीज़ उसमें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए आप फुली कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि जब आप प्यास से डिग्री कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान के टॉप इंजीनियर्स या साइंटिस्ट बनने की सलाहियत आपके अंदर मौजूद होगी। और इन्हीं में से डेफिनेटली आगे चल के आप लोगों में से ही कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान बनेगा, कोई डॉक्टर समरबंद मुबारक बनेगा। लेकिन उसकी एक कॉस्ट है। उसकी कॉस्ट क्या है कि स्टडीज़ बहुत ज़्यादा टफ़ हैं। अगर आप अपने क्लासेस के अलावा डेली 2 से 3 घंटे स्पेयर नहीं कर पाते अपनी स्टडीज़ के लिए, तो आपके लिए प्यास में कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो ज़ाहिर है डेफिनेटली वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उतने अच्छे तरीके से और उतने बेहतर तरीके से उनको रिस्पॉन्ड करें और वो चीज़ें और वो प्रोजेक्ट्स करें। तो बहुत टफ टाइम थोड़ा सा मिलता है स्टूडेंट्स को। सोशल लाइफ थोड़ी कम है। उसकी रीज़न यही है कि उन्होंने फोकस किया हुआ है एकेडमिक्स के ऊपर और स्टडीज़ के ऊपर। फैकल्टी स्ट्रेंथ में तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान में फैकल्टी स्ट्रेंथ के हवाले से ये नंबर 1 है और एशिया में 67th नंबर पे है। उसके बाद 15th नंबर पे है एशिया में। पाकिस्तान में फैकल्टी स्ट्रेंथ के हवाले से ये नंबर 1 पे है और एशिया में ये 15th नंबर पे है। नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस पर फैकल्टी मेंबर भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसी इदारे की हैं और एशिया में तकरीबन 67th पे है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने हाईली क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं वो आपको मुयस्सर आते हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में। इसके साथ साथ इनकी लेबॉर्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी हैं और उसमें आपको हाई टेक मशीनरी मिलती है। तमाम चीज़ें जो हैं वो अप टू डेटेड हैं। और अब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्यास में आइंदा कुछ महीनों के अंदर अंदर क्वांटम कंप्यूटर्स भी इनकी लैब्स में मौजूद होंगे। 4 से 5 क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं। तो आपके पास एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टडी अप्लाइड साइंसेज एंड इंजीनियरिंग। पाकिस्तान में शायद आपको इतनी बेहतर फैकल्टी और इतनी बेहतर इन्वायरमेंट शायद किसी और इदारे में ना मिल पाए। जहाँ तक बात है जॉब की, जो मैंने स्टार्ट में किया था, तो पाकिस्तान जो नेस्कॉम है वो तकरीबन थर्ड सेमेस्टर में ही हर डिपार्टमेंट से 4 से 5 लोग स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, उनको जॉब ऑफ़र कर देते हैं और एट द रेट ऑफ अबाउट 35,000 to 40,000 पर मंथ उनको सैलरी मिलती है वाइल
वो अभी स्टडीज़ अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाएगा और एट द एंड ऑफ द डिग्री ये आप की पे जो है वो जारी रहेगी। डेफिनेटली उस पर थोड़ी सी उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको इवनिंग में कुछ टाइम वीक में से वहाँ पे जाना होता है, नेस्कॉम में जाना होता है और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो वो आपको सजेस्ट करते हैं वो प्रोजेक्ट्स आपको करने होते हैं। तो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मौजूद होती हैं। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं वो उनको वहाँ से लेना शुरू कर दे, स्टार्ट करना शुरू कर दे। तो नॉर्मली हर बैच में से तकरीबन 25 से 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो नेस्कॉम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और इसी तरह पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी अगर यहाँ पे वो स्टार्ट कर देते हैं तो उसके लिए भी सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। MS के स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन सिलेक्ट करता है यहाँ से स्टूडेंट्स। उसके बाद जो इसकी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि थोड़ा सा कैंपस ज़रा आइसोलेटेड एरिया में है, इस्लामाबाद से थोड़ा सा ज़रा फासले पे है, तो ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा इशू हो जाता है। लेकिन आपको एक पीसफुल इन्वायरमेंट भी मिलता है स्टडीज़ के लिए, आप टोटली फोकस होकर आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए सिलेक्शन जो है वो बहुत टफ़ है डेफिनेटली। तकरीबन 15 से 16 हज़ार स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं हर साल और उनमें से 2% यानी तकरीबन 400 के करीब सीट्स हैं वो सिलेक्ट हो पाते हैं। एंट्री टेस्ट खासा थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल होता है और डेफिनेटली उन्हें ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हों, जो अपनी स्टडीज़ पे टोटली फोकस्ड हों। तो एंट्री टेस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो तकरीबन 100 MCQs होते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है और टाइम इसमें ज़्यादा इशू नहीं होता। कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेफिनेटली वो उनको कॉन्सेप्चुअल साइड पे जो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग है वो चाहिए होते हैं। तकरीबन 100 MCQs होते हैं और उसमें 30 फिज़िक्स से और मैथ से ईच और 20 केमिस्ट्री से और 20 इंग्लिश से होते हैं। इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा सा ज़रा कंपैरेटिवली इजी होता है, उसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह इन चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके ऊपर आप ज़्यादा टाइम ज़ाहिर है उसमें अगर आप ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंग्लिश के पोर्शन में 20 MCQs होते हैं, उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। जर्नलाइज पोर्शन होता है। केमिस्ट्री भी टेक्स्ट बुक से ज़रा ज़्यादा होता है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस उस पर ज़्यादा होते हैं। मेन फोकस फिज़िक्स पे और मैथमेटिक्स पे होता है। मैथमेटिक्स भी थोड़ा सा जर्नलाइज्ड पोर्शन होता है, उसमें मतलब आपके टेक्स्ट के अंदर इसमें से टेक्स्ट बुक में से भी आता है और थोड़े से जर्नलाइज्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। और इसके हवाले से बहुत ज़रूरी है कि आप 9th और 10th का मैथ भी उसको भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उसमें से भी आ जाते हैं, कुछ जर्नलाइज्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आपके FSC के सिलेबस में से भी आते हैं। इसकी तैयारी के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप चैप्टर के स्टार्ट में जो समरी दी होती है चैप्टर की या एंड में जो दी होती है उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये क्वेश्चंस प्रैक्टिकली कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और शॉर्ट तरीके से इनको करने का क्या तरीका है, वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो डेफिनेटली बहुत से लंबे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो वो शॉर्ट तरीके से आप उसको हल करने में आपको मदद देते हैं। तो उन ट्रिक्स को ज़रूर देखें, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे प्यास के एंट्री टेस्ट को बेहतर तरीके से करने में। इसके साथ साथ फिज़िक्स का जो पोर्शन है, फ़िज़िक्स के पोर्शन में भी न्यूमेरिकल ज़रा ज़्यादा होते हैं क्योंकि एप्लीकेशन साइड है, उन्होंने ज़्यादा चेक करनी होती है। उसके हवाले से बेस्ट स्ट्रेटजी ये रहेगी कि आप फार्मूला शीट बनाएं और तमाम फार्मूलाज जो हैं वो आपको रटे होने चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिस तरह से कि उसमें 3 से 4 फार्मूले अप्लाई हो रहे होते हैं। आप जब आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो आप फंस जाते हैं। लेकिन अगर आपको फार्मूले सारे याद हों तो आपको आइडिया फ़ौरन क्लिक कर जाएगा कि इस इक्वेशन से मैंने इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है और फिर वो दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है और फिर तीसरी इक्वेशन में पुट करनी है। तो थोड़ा सा इस हवाले से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी फ़िज़िक्स में होनी चाहिए। साइड इन्फॉर्मेशन को ज़रूर गौर से पढ़ें, समरी को ज़रूर गौर से पढ़ें। तो यही वो बेसिकली चीज़ें होती हैं जहाँ से बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो पिक हो रहे होते हैं। डायरेक्टली टेक्स्ट बुक भी उसको भी गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। मेरिट के हवाले से अगर हम बात करें तो एडमिशन के हवाले से वैसे तो प्यास अपना मेरिट डिस्क्लोज़ नहीं करते, अनाउंस नहीं करता, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके एंट्री टेस्ट में 80% प्लस मार्क्स हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि आपके चांसेस अच्छे हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। अगर आप 77 या 78 और इवन 75 के करीब भी हैं तो दूसरी इंजीनियरिंग फील्ड के लिए आपके चांसेस बेहतर हो सकते हैं। और अगर आप 72 प्लस हैं तो फिर कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स के प्रोग्राम में भी आपके चांसेस बेहतर
बेहतर हो सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्यास और उसके जो मेन इश्यूज़ थे, मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको डिस्कस की। इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट के हवाले से कुछ बातें बयान की, और इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, तो आप उसको नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको एड्रेस करें, या अगर उसके ऊपर मज़ीद डिटेल की ज़रूरत हुई तो मे बी हम एक नेक्स्ट वीडियो भी उसके ऊपर रिलीज़ कर सकें, ताकि आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस या इश्यूज़ जो हैं वो प्रॉपर्ली एड्रेस हो सकें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।